एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो हमारी जो मार्क्स पोस्टर सीरीज चल रही है उसका आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है क्या है, पंचायती राज की कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति है और यहाँ से चाहे कोई भी पेपर हो एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं आपको कवर करा रही हूँ। प्लीज़ अच्छे से कर लेना और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एक बार पीडीएफ से भी देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो पंचायती राज कुछ महत्वपूर्ण समितियां, यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन। तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है कि विकास का क्रम, यानी कि कैसे कैसे क्रम में समितियां बनी और कौन सी समिति कब बनी और उसने क्या सिफारिश की थी या क्या व्यवस्था हुई उसके द्वारा। तो देख लेते हैं। पहली थी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि कब बनती है? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनती है और इसने जो सिफारिश की थी वो किस चीज़ की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर पर पंचायती राज की सिफारिश की थी, यानी कि 3 स्तर पर होनी चाहिए। पहले ग्राम पंचायत होनी चाहिए, गांव में होनी चाहिए, फिर पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो त्रिस्तरीय की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय की थी सिफारिश। और कभी ये भी पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957, या फिर क्रोनोलॉजी में लगाने को भी आ जाता है। तो ग्राम पंचायत एक गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए और पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पर। और इन्हें पंचायती राज का वास्तुकार भी कहा जाता है। पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार भी कहा जाता है। और अगली जो समिति थी वो थी अशोक मेहता समिति और ये बनती है 1977 में। कब? तो 1977 में अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। और इसने द्विस्तरीय की, किसकी सिफारिश की थी? तो द्विस्तरीय की। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की सिफारिश की और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय मॉडल का जो है सुझाव दिया था कि 2 स्तर पर पंचायत होनी चाहिए। एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, कैसी? तो मंडल पंचायत, और एक जिला स्तर पर पंचायत होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों की चुनाव में आधिकारिक भागीदारी की वकालत जो थी वो भी अशोक मेहता समिति ने की थी। किसकी? तो राजनीतिक दलों की चुनाव में आधिकारिक भागीदारी की वकालत की थी, राजनीतिक दलों की। और पंचायतों को कर लगाने की अनिवार्य शक्ति देने की बात भी अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। किसकी? तो पंचायतों को कर लगाने की, यानी कि टैक्स जो है उसकी अनिवार्य शक्ति देने की बात भी कही थी। और अगली समिति थी जीवी के राव समिति, जो कि 1985 में बनती है। जीवी के राव समिति जो कि 1985 में बनती है। और इसमें कहा गया कि इन्होंने कहा कि पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा है। इन्होंने क्या कहा? बिना जड़ की घास किसने कहा था पंचायती राज को? तो जीवी के राव समिति ने, जीवी के राव समिति में कहा गया था। और इन्होंने क्या, किस चीज़ की सिफारिश की थी? तो इन्होंने सलाह दी थी कि विकास कार्यों में जिला परिषद को सबसे अधिक महत्व देने की सलाह दी थी। यानी कि विकास कार्यों में जो जिला परिषद होगी, जिला परिषद, उसको सबसे अधिक महत्व दिया जाए, इस बात की सलाह जीवी के राव समिति ने की थी और ये बनी थी 1985 में। अगली जो समिति थी तो वो थी एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि 1986 में बनती है। एल.एम. सिंघवी समिति जो कि 1986 में बनती है। और सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति ने। और एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही थी। गांवों के समूह के लिए किसकी? तो कि गांवों के समूह में न्याय पंचायतों की स्थापना भी की जाए, ये सिफारिश भी एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1900 किसमें हुई थी? तो 1986 में हुई थी। और अगली समिति थी पी.के. थुंगन समिति। कौन सी समिति थी? तो पी.के. थुंगन समिति, और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1988। पी.के. थुंगन समिति की स्थापना 1988 में हुई और इन्होंने भी संवैधानिक मान्यता और त्रिस्तरीय ढांचे का समर्थन किया था। संवैधानिक मान्यता दी जाए पंचायतों को और त्रिस्तरीय ढांचे का समर्थन किया था पी.के. थुंगन समिति ने। और पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितना? तो 5 वर्ष निश्चित करने का सुझाव। पंचायतों का कार्यकाल को कितना? तो 5 वर्ष निश्चित करने का सुझाव भी किसने दिया था? तो पी.के. थुंगन समिति ने। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने का सुझाव भी पी.के. थुंगन समिति ने ही दिया था। वी.एन. गाडगिल समिति। तो वी.एन. गाडगिल समिति कब बनती है? तो 1988। वी.एन. गाडगिल समिति ये बनती है 1988 में। वी.एन. गाडगिल समिति।
और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। किस समिति के सुझाव पर? तो वी.एन. गाडगिल समिति, जो कि 1988 में बनी, इसी के सुझाव पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रारूप तैयार हुआ। SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की स्पष्ट सिफारिश की। किसके लिए? तो SC, ST और महिलाओं के आरक्षण की स्पष्ट सिफारिश भी वी.एन. गाडगिल समिति के द्वारा की गई थी। और ये इस प्रकार हमारी जो है सारी समितियां पूरी हो